वेलकम बैक टू एक्सपर्ट नॉलेज। पिछली वीडियो में हमने ये दोनों टॉपिक्स कवर किए थे, इंट्रोडक्शन और नीड ऑफ कैपिटल। आज हम लोग सोर्सेज ऑफ फंड से स्टार्ट करेंगे एंड आई होप इस वीडियो में तीनों टॉपिक्स कवर हो जाएं। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, जहाँ से आप लोग जो पहले दो टॉपिक्स हैं वो आप कवर कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट सोर्सेज ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड्स में ये आ जाता है कि मतलब फ़ंड्स के कितने ज़राए, फ़ंड्स किन किन तरीक़ों से हासिल किया जाता है। तो तीन सोर्सेज हैं फ़ंड्स के, तीन चीज़ों में इनको ग्रुप किया गया है। नंबर 1 ग्रांट्स, नंबर 2 लोन्स और नंबर 3 सेल्स ऑफ इक्विटी। सबसे पहले हम लोग ग्रांट देख लेते हैं। ग्रांट क्या होता है? अ ग्रांट इज़ सम ऑफ मनी given to the company while the company is obliged to demonstrate that it has been used for the purpose for which it was intended। मीन टू ये ग्रांट वो रकम होती है जो कि कंपनी को दी जाती है कि जब जो कंपनी होती है वो obliged मतलब इस बात की पाबंद होती है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि वो डिमॉन्स्ट्रेट करे, प्रेजेंट करे वो अपना वो पर्पस जिस बात के लिए वो इंटेंट की गई है, वो डिज़ाइन की गई है। मीन टू से ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने हॉस्पिटल बनाया है जी, मैंने फ्री में कैंसर का इलाज करना, तो चैरिटी वगैरह हो गई हैं, इस तरह से जो चीज़ें होती हैं जो कि दी जाती हैं। इसी तरह से कंपनी अगर कोई ऐसा काम करती है तो फिर जो दूसरी कंपनीज़ होती हैं वो या गवर्नमेंट की तरफ से उसको ग्रांट दिया जाता है। और ग्रांट का होता है, इट इज़ नॉट इंटेंडेड दैट द ग्रांट शुड एवर बी पेड बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन विच गेव इट। तो वो जो ग्रांट होता है वो कभी भी वापस नहीं किया जाता, मतलब ग्रांट की जो रकम होती है जो कि आपको दिया जाता है वो कभी भी आप वापस नहीं करते, जो कि सबसे अच्छी बात होती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रांट एंड अदर हेल्प फॉर न्यू कंपनीज depend very much on where the company is located, how many people it expects to employ and on government policy at the time। मीन टू से कि ग्रांट की जो अवेलेबिलिटी होती है या दूसरी हेल्प जो भी मतलब आपको मिल रही होती है न्यू कंपनीज़ को दी जाती है, वो डिपेंड करती है इस बात पे कि कंपनी कहाँ लोकेट है, मतलब कंपनी कहाँ वाक़ है, कितने एम्प्लॉय हैं जो उसमें काम कर रहे हैं और कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी है उस टाइम पे जो वर्क कर रही है। तो ये सारी चीज़ें इस डिपेंड करती हैं कि जो न्यू कंपनीज़ हैं उसको ग्रांट किस तरह से मिल रहा है। तो जो न्यू कंपनीज़ को जो ग्रांट मिल रहा होता है ये सब चीज़ें उस पर इफ़ेक्ट करती हैं। उसके बाद सेकंड थिंग आ जाती है जी लोन। लोन क्या होता है? अ लोन इज़ अ सम ऑफ मनी लेंड टू द कंपनी। ये रकम होती है जो कंपनी को दी जाती है। इसमें क्या होता है? इंटरेस्ट भी होता है, इस पेएबल ऑन इट, इसमें सूद भी होता है जो कि उस पर पे करना होता है और वो उस रेट पे होता है कि मतलब या तो फिक्स किया गया हो या वेरिएबल हो या मतलब वक्त के साथ साथ वो बढ़ रहा हो। तो ज़्यादातर जो लोन होते हैं वो एक फ़िक्स पीरियड के लिए होते हैं। द कंपनी इज़ लाइबल टू पे बैक द लोन। कंपनी जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो जो लोन है उसको पे बैक करे, वापस करे। इफ़ द कंपनी गोज़ इनटू लिक्विडेशन, अगर जो कंपनी है वो लिक्विफाई हो जाती है, इट्स मीन दैट टर्मिनेशन ऑफ अ बिज़नेस, मतलब अगर बिज़नेस ख़त्म हो जाता है लेकिन लोन उनका अभी भी उनके सर पे होता है, तो जो द लेंडर होता है इज़ इंटाइटल्ड, वो इस बात का हकदार होता है कि वो रिकवर करे अपना लोन फॉर द सेल ऑफ द एसेट्स। जो कोई भी उसका मटेरियल कुछ भी जो कंपनी का जो एसेट्स होता है उसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं तो वो उसको बेच के अपना जो कर्ज़ है वो पूरा कर सके। इन मोस्ट केसेस सिक्योरिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द लोन। बहुत सारे केसेस में जो सिक्योरिटी होती है वो रिक्वायर होती है लोन के लिए। ठीक हो गया। तो अब थर्ड चीज़ आ जाती है हमारे पास सेल्स ऑफ इक्विटी। इक्विटी कैपिटल इज़ मनी पेड टू द कंपनी। इक्विटी कैपिटल वो रकम होती है जो कि कंपनी को दी जाती है इन एक्सचेंज फॉर अ शेयर, मतलब ये कि आप शेयर ले लो और उसके बदले में जो रकम आप उसको देते हो कंपनी को, तो वो हमारे पास सेल्स इक्विटी होता है। इन द ऑनरशिप ऑफ अ कंपनी, मतलब कंपनी के ओनरशिप में आप जब हिस्सा लेते हो उसमें शेयर डालते हो, तो शेयर होल्डर्स एट अ मच ग्रेटर रिस्क ऑफ गेटिंग अ पुअर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल और इवन लूजिंग इट कम्प्लीटली। मीन टू से कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो मतलब बहुत ग्रेटर रिस्क होता है उनके लिए कि उनको कम मुनाफा हो उनके कैपिटल पे, या इवन के वो समटाइम्स लूज़ कर देते हैं इसे कम्प्लीटली। देन और जबकि जो लेंडर्स होते हैं जो लोन लेते हैं वो
उनसे कहीं ज़्यादा मुनाफा उनको होता है शेयर होल्डर से समटाइम, बट इन कंपनसेशन फॉर दिस, लेकिन इसके बदले में दे स्टैंड टू मेक अ ग्रेटर प्रॉफिट देन लैंडर्स इफ़ ऑल गोज़ वेल। लेकिन अगर कंपनी ठीक जा रही है, अगर सब कुछ ठीक तरह से जा रहा है, प्रोडक्ट सेल्स अच्छी उनकी हो रही हैं, तो फिर उनको लैंडर से कहीं ज़्यादा उनको प्रॉफिट होता है। मेन ये है कि शेयर होल्डर वैसे तो रिस्क में होते हैं, अगर कंपनी मतलब डाउन जा रही है तो शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है लैंडर की निस्बत। लेकिन अगर जो कंपनी है वो अच्छी जा रही है तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको लैंडर से ज़्यादा उनको लैंडर से ज़्यादा मुनाफा होता है। नेक्स्ट फोर्थ वन, बजटिंग में ये होता है हमारे पास कि रकम का अंदाज़ा लगाया जाता है और मॉनिटर ये है कि उसका चेक रखा जाता है, कि उसका ट्रैक रखा जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। बजट क्या होता है? बजट इज़ द प्रेडिक्शन ऑफ द फ्यूचर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कवरिंग, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसकी फ्यूचर प्रेडिक्शन हमारे पास क्या होता है? बजट होता है। और यूजुअली ये जो बजट की जो प्रेडिक्शन होती है ये करंट ईयर के लिए की जाती है या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए की जाती है। द ऑर्डिनरी मैनेजर इन अ कंपनी इज हाउएवर मच मोर कंसर्न्ड विद अ बजटिंग फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो ऑर्डिनरी मैनेजर होता है किसी भी कंपनी का, वो ताम ज़्यादा फिक्रमंद होता है उसकी आमदनी की और अखराजात की बजटिंग के लिए। बजटिंग इज़ एन आइट्रेटिव प्रोसेस। जो बजटिंग होता है वो एक आइट्रेटिव प्रोसेस होता है जिस रेपुटेशन में काम करता है। मतलब इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, वेरिएंस होता है जिसके द फर्स्ट वेरिएंट ऑफ द बजट इज़ लाइकली टू शो एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग इनकम। का जो पहला जो वेरिएंट होता है बजट का वो ये शो कर रहा होता है कि जो अखराजात हैं वो आमदनी से इंक्रीज़ कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, एक्सीड कर रहे हैं। सिंस द ऑपरेटिंग मैनेजर विल वांट टू एक्सपेंड देयर ऑपरेशन वाइल द सेल, जो होता है ना ऑपरेटिंग मैनेजर, वो तो चाह रहा होता है कि वो अपने ऑपरेशन को एक्सपेंड करे, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करे और ताकि सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन उसे कोई ये कंसर्न नहीं होता कि मतलब बजट का भी ध्यान रखना है। वाइल द सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जो सेल्स और मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है, विल नॉट विश टू गिव हॉस्टेजेस, वो हॉस्टेजेस नहीं देता, मतलब वो यरगमाल पैदा नहीं करता टू फॉर्च्यून हालात को बाय बीइंग ओवर ऑप्टिमिस्टिक्स, मतलब वो हालात को देखते हुए ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता, वो बेस्ट की होप नहीं करता अबाउट द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, सेल की ज़्यादती, कि वो नहीं मतलब उसको नहीं होता कि सेल्स का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो, इट कैन जनरेट जितना कि वो पैदा हो रहा होता है, क्योंकि उसने ध्यान रखना होता है कि मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास कितनी रकम है, वो उसने बजट के लिहाज से चलना होता है। जबकि जो ऑपरेटिंग मैनेजर है वो सिर्फ ये देखता है कि उसने अपने ऑपरेशन को एक्सपेंड करना है सेल्स के लिहाज से। लेकिन जो सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो ये देखता है कि सेल्स की जो मार्केटिंग है या सेल्स है वो हो रही हैं, लेकिन कितने बजट के लिहाज से हो रही हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन के विद इन द बजट में रह के काम करना होता है। तो फिर क्या होता है, एडजस्टमेंट्स की जाती है, मतलब हालात के मुताबिक ढाला जाता है सिचुएशन को, और ये एडजस्टमेंट तब तक रिपीट की जाती हैं जब तक कि वो सिचुएशन नहीं आ जाती जिसमें जो बजटेड सेल्स हैं वो एक्सीड करे बजटेड एक्सपेंड, जिससे हमारे जो सेल्स हैं वो हमारे पास जो बजटेड सेल है वो एक्सीड कर जाए बजट के अखराजात से। क्योंकि जब स्टार्टिंग में हमने बिल्कुल स्टार्ट किया था फर्स्ट वर्जन में, तब हमारे पास जो अखराजात थे वो एक्सीड कर रहे थे इनकम से। लेकिन जब ये इसको रिपीट किया जाता है, इसकी आइट्रेशंस को और एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, तो तब हमारे पास क्या इन द एंड होता है कि जो बजटेड सेल्स है वो एक्सीड करते हैं बजटेड एक्सपेंडिचर से। साथ में हमारे पास क्या होता है, रीज़नेबल प्रॉफिट मार्जिन भी हमें मिलता है। द ऑपरेशनल मैनेजर आर हैप्पी दैट दे कैन सर्विस द प्रेडिक्टेड वॉल्यूम ऑफ सेल्स। ऑपरेशन मैनेजर भी खुश होता है कि वो प्रेडिक्टेड सेल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है बजटेड स्टाफ लेवल्स के साथ, मतलब उसके इक्वल बिल्कुल काम कर रहा है। एंड द सेल्समैन, जो सेल्समैन होता है वो भी कॉन्फिडेंट होता है दैट दे आर प्रोड्यूस द प्रेडिक्टेड सेल्स, और जो सेल्समैन होता है वो भी इस लिहाज से रिलैक्स होता है कि हम जो प्रेडिक्ट सेल्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब दोनों फिर जब बैलेंस में आ जाते हैं तो फिर जो बजटिंग है वो जो स्मूथली जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में हेल्पफुल होते हैं। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। आज हमने सोर्सेज ऑफ फंड्स देखे एंड बजटिंग एंड मॉनिटरिंग
को पढ़ा। अब हमारा लास्ट वाला टॉपिक रह गया, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लो, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होगी। सो अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर सिलेबस के रिलेटेड या स्लाइड के रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, एनीथिंग, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको उनका आंसर भी मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी, कमेंट में दे दूँगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।